से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज संडे की वजह से थोड़ा सा आपको पता ही है कि हर संडे कहीं ना कहीं बहुत से काम होते हैं, आप लोगों के भी होते ही होंगे, तो क्लासेस का टाइम नहीं मिल पाता बच्चों टॉपिक बनाने का। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से अपनी चीज़ें मतलब आगे लेके चल रहे हैं। कल दो क्लासेस जो हमारी इकोनॉमी सर्वे की आई हुई थी उसमें कई बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन है, मतलब वो कह रहे हैं कि सर बजट में अलग डेटा था। देखिए बच्चों, होता क्या है, सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करती है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अनुमानित होते हैं। ठीक है, जैसे राजकोषीय घाटे का अनुमान इतना है, ये वो। और जो इकोनॉमी सर्वे होता है वो पिछले 1-2 साल पुराना डेटा प्रस्तुत करता है कि 2021-22 में हमारी अचीवमेंट नहीं रही थी, 2022-23 में हमने ये अचीव किया। इकोनॉमी सर्वे आगे का टारगेट नहीं बता रहा आपको कि इस बार इतना लक्ष्य रखेंगे, ये करेंगे। इकोनॉमी सर्वे तो जो हमने अचीव कर लिया है उस चीज का है। ठीक है, जैसे राजकोषीय घाटे में बजट में मैंने आपको बताया था 2.39 के समथिंग। ठीक है, और कल बताया 2.61। जो 2.61 है वो इकोनॉमी सर्वे से मैंने उठाया था, आप चेक करना, जो ग्राफ दिखाया गया होगा वहां पे होगा। और जो बजट में, अगर आपसे बजट से क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सरकार का जो इस वित्त वर्ष में जो बजट प्रस्तुत किया उसमें आर्थिक मतलब जो राजकोषीय घाटा उसका लक्ष्य कितना है, तो 2.39 आप इजीली कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछता है आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष इतने इतने में सरकार का जो मतलब जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था यानी राजकोषीय घाटा वो कितना है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जब उसकी क्लासेज आएंगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज की क्लास बेसिकली है उत्तराखंड एसआई आबकारी भर्ती एग्जाम और अपर पीसीएस के जो प्रीलिम्स हैं। ठीक है, इनके लिए साथ ही साथ जो आरओ एआरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन 4 बच्चे जो है, मतलब 4 अलग अलग क्षेत्र के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था बच्चों कि आपका सारा ध्यान अभी प्रीलिम्स की ओर होना चाहिए। ठीक है, और आप ना एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए 15-15 दिनों की, मतलब आप छोटे छोटे टुकड़ों में टारगेट लेके चलिए, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है बच्चों। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स का सिलेबस भी कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में सभी दे रखा है उसने सिलेबस में प्री में, यानी आप मेन सी के जो टॉपिक पढ़ते हैं वही प्रीलिम्स के टॉपिक भी हैं। तो 15-15 दिनों का आप एक टारगेट सेट करके चलिए। और आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, जैसे आप लोगों के लिए एक बहुत फायदा है, जैसे उत्तराखंड पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं यानी प्रीलिम्स की, और जो आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सेम हो चुका है बच्चों, एक पेपर। ठीक है, इनका फर्स्ट पेपर हो गया, इनका फर्स्ट पेपर, और इस आरओ यूके पीसीएस के मतलब उत्तराखंड पीसीएस का प्री हो गया। ये तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं बच्चों, पैरेलल चल सकते हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आरओ मेंस का पहला पेपर अब ये है कितने मार्क्स का, 200, 2000 बच्चे तो आप हैं ही आरओ मेंस वाले। हो सकता है कि आप लोगों ने भी पीसीएस का प्रीलिम्स भरा हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ मेंस के साथ आप इजीली क्या कर सकते हैं, पीसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी इजीली आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं बच्चों उनको मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा 150 नंबर का जो प्रीलिम्स होगा, 150 के प्रीलिम्स में लगभग 45 से 50 नंबर की आपकी उत्तराखंड आनी है। और उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो अपने आप में बहुत मायने करता है आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने में, क्योंकि आप उत्तराखंड का सेक्शन देखेंगे तो आप राज्य के एग्जाम दे रहे तो बहुत मतलब अपने आप में मैं ये जानता हूं कि उत्तराखंड लोक सेवा बहुत हार्ड लेवल की नहीं पूछता, ये मैं बता रहा हूं आपको। अगर 40-45 क्वेश्चन आते हैं तो आप लगभग 30 से 32 क्वेश्चन बहुत कंफर्ट जोन से कर सकते हैं, बहुत इजीली। आप अगर एक बार सरसरी निगाहों से अगर आपने उत्तराखंड थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, 30 से 32 क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, 8-10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन के लिए आर्थिक सर्वे है, सरकार की योजनाएं हैं, इसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल में का जो करंट अफेयर्स का घटनाक्रम है, इन सबको मिला के आप 10-12 नंबर एक्स्ट्रा जो आते हैं, या कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड इतिहास से संबंधित जो आते हैं उस पे आपको काम करना होगा। बहरहाल ये है कि उत्तराखंड का पोर्शन आप उत्तराखंड ये अपर पीसीएस के लिए पक्का बहुत सही से तैयार करके जाइए। इसके सोर्स की अगर आप बात करते हैं, मैंने आपको बहुत से सोर्सेज दिए हैं बच्चों। जिला सीरीज आपने पढ़ी हुई है, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज आपने पढ़ी, उत्तराखंड का इतिहास आपने पढ़ा है, इवन परीक्षावाणी कैसे तैयार करें वो भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताई हुई है। आप चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहां आपको उत्तराखंड पीसीएस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए परीक्षावाणी कैसे तैयार करनी है वो भी बताया गया है। तो साथ साथ ही आप परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं, विंसर ईयर बुक पढ़ रहे हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का मटेरियल आप लोगों के लिए इतना दिया गया है, इतना सफिशिएंट आपके पास मैटर है, तो आपको कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। आप लोग खुद ही सोचिए, क्या आज तक इतने एग्जाम दिए उत्तराखंड के कुछ अनोखे क्वेश्चन आए? मतलब ही नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन तो रहते हैं। और साथ ही साथ आरओ अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको उत्तराखंड का पोर्शन 50 से 60 नंबर का तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आरओ मेंस वाले जो बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा, पहला पेपर आपकी जो मतलब
सिलेक्शन है उसको 70 से 80% तय करता है। आप पहले पेपर में जितना हायर स्कोर करेंगे, जितना बेहतर आपका पहले पेपर में स्कोर होगा, उतना ही फायदा आपको क्या होगा, मतलब इसके सिलेक्शन में। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आरओ मेन से नहीं करा रहे। आरओ मेन से टेलीग्राम ग्रुप, बच्चों टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप पे ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाना वो संभव नहीं हो पा रहा समय के अकॉर्डिंग, और मैं अगर यूट्यूब पे उसकी क्लासेस दूंगा भी तो अभी नहीं, एक बार मैं जैसे आजकल हिंदी का मैंने आपको उन लोगों को बता दिया जो कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञान कैसे लिखना है, क्या करना है। इसके अलावा परिपत्र उसमें चलने वाला है, मैं नेक्स्ट जो वॉइस दूंगा वहां पे परिपत्र के माध्यम से, परिपत्र जो सेक्शन है वो दूंगा, वर्ड मीनिंग भी मैंने उन लोगों को प्रोवाइड करा रखी है बहुत सी, तो वो होता रहेगा, ठीक है। बाकी पहले पेपर को आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करिए, और इसका तरीका आपको बता दिया। उत्तराखंड आपने पढ़ी है इतने लंबे समय से, आप पीसीएस प्री कर रहे हैं, आरओ मेन से कर रहे हैं, उत्तराखंड का सेशन। जहां तक रहा जीएस की बात, जीएस के लिए आप लोग दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उससे बेहतर सोर्स है ही नहीं। उसके साथ आप घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगाइए या लुसेंट ऑब्जेक्टिव लगाइए। और हाँ, जो बच्चा नया है उसको लग रहा है कि दृष्टि आईएएस को कवर करने में बहुत टाइम लगेगा उन्हें, दृष्टि आईएएस जीएस क्विक बुक, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, घटना चक्र, लुसेंट ऑब्जेक्टिव और महेश बर्णवाल के एनसीईआरटी सार वगैरह के माध्यम से प्रीलिम्स एटलीस्ट को प्रीलिम्स को क्रैक करने के लायक आप लोग वहां से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आरओ के लिए तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया हुआ है। दूसरा बात बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि इसके प्री में आपकी जो जीएस आती है, जीएस का मैंने लास्ट टाइम पे सेशन बताया था, आप 15-15 आप एक टाइम टेबल बनाइए। आप ऐसा कीजिए, आप क्या कीजिए, जैसे आप अभी फिलहाल के लिए उत्तराखंड को डेली पढ़िए। मतलब आप उत्तराखंड पे बिल्कुल भी डिस्काउंट मत देना, ये मत सोचना कि उत्तराखंड को मैं छोड़ दूं, उत्तराखंड को नहीं पढ़ूं। यानी अगर आप अपने 24 आवर का शेड्यूल तय करते हैं पढ़ने का, उसमें अगर आप उत्तराखंड को कंपलसरी कीजिए 1 से 2 घंटा डेली पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन है बच्चों, कम से कम 2 घंटे आपको उत्तराखंड पढ़ने चाहिए, और इससे 40 से 45 या 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे। आप इतिहास का इतना बड़ा सेशन पढ़ें, तो भारत की हिस्ट्री जो भी है उसमें से आपके 12 से 13 क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो समय खा जाएगा आपका 3 से 4 घंटे। इससे बेहतर ये नहीं कि 2 घंटे पढ़ के 50 नंबर 45-50 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग कवर करें, ठीक है। तो कभी भी जब एग्जाम, अगर आप एग्जाम की ओर जाते हैं, आपके सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, आपके सिलेक्शन के प्रोसीजर में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप उन सबको अपने दिमाग में बिठाएंगे तभी आप चीजों को कवर कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, बहुत आपको क्या हो जाएंगी, समस्याएं हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस तरीके से पढ़िए कि आपके एग्जाम में किस किस सेशन से इसको मार्क्स आने, वहां आपको तय करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि आप 15-15, अब आरओ मेंस वाले भी ध्यान से सुनना, ठीक है, आरओ मेंस वाले भी, क्योंकि उनका जीएस 15 डेज का आप शेड्यूल बनाइए। जैसे अभी कितनी 6-7 अप्रैल है, यहां से आप आने वाले 15 दिनों का, 15 दिनों के अंदर उत्तराखंड डेली करने के साथ साथ आपको बच्चों 2 सब्जेक्ट मिनिमम देखने पड़ेंगे। मैं तो कहूंगा 3 सब्जेक्ट देखो। 3 सब्जेक्ट मतलब इंडियन हिस्ट्री आप कवर करो, इंडियन पॉलिटी आप कवर करो, इंडियन ज्योग्राफी आप कवर करो। सुबह 2 घंटे आप हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, 1-8 घंटा आप पॉलिटी पढ़िए, जीएस जहां से भी पढ़ ले, ठीक है, और 1-8 घंटा आप ज्योग्राफी पढ़िए। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो 2 1 3 1 4 और 4 साढ़े 2 घंटा 1-1.5 घंटा, 5-5.5 घंटे आपको जीएस वाले सेशन को देना है सभी बच्चों को, जो आरओ मेन से दे रहे हैं या जिसका पीसीएस का प्रीलिम्स से है। उसके साथ आरओ मेंस वाले ऐसे राइटिंग में आपको एक ऐसे करना है, 2 से 2.5 घंटा लगेगा बच्चों पर, 1.5 घंटा 2 घंटा वो पढ़ना भी है। हिंदी का सेशन बड़ा नहीं है, हिंदी तो आपको रिवीजन करने पे मतलब होना चाहिए 1-1.5-2 घंटा। पूरे हिंदी को 2 घंटे दीजिए, ऐसे को 1.5 से 2 घंटे दीजिए, यानी 4-4.5 घंटा वो हो गया। बाकी 5-5.5 घंटा इसको देना पड़ेगा, तब जाके 8-8.5-9 घंटे जब स्टडी करेंगे। बाकी आपने उत्तराखंड कितना पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है तो उत्तराखंड 2 घंटे की जगह आधा घंटा कर दीजिएगा, सिर्फ रिवीजन के फेज में है। अपना जो टाइम मैनेजमेंट है इस तरीके से बनाइए। बाकी जो पीसीएस वाले हैं बच्चों, जो पीसीएस प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं, उनको इसी तरीके का शेड्यूल बनाना होगा। मैं तो कहूंगा बच्चों, आपके पास 90 डेज है, तो 90 डेज का मतलब आप मान के चले 4 सब्जेक्ट उत्तराखंड प्लस 3 सब्जेक्ट जीएस की। जब आप अभी से इनको तैयार करेंगे तब आपके प्रीलिम्स में एक अच्छा खासा स्कोर आप कर पाएंगे और उसको क्रैक, क्योंकि आने जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज जाएगा, करंट अफेयर का बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा, आपका साइंस का बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। तो यानी आपके ऊपर बर्डन पे बर्डन आएंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सकता है, जितना आपका एग्जाम अभी समय जब तक शेड्यूल तय नहीं होता कि कब आपका एग्जाम होगा, तब तक आप चीजों को क्या कर दीजिए, बेहतर कर दीजिए। और बेहतर करेंगे तो समय जाने में समय नहीं लगता, आपकी चीजें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है।
तो कहने का मतलब पीसीएस प्रीलिम्स को अभी टोटल फोकस कीजिए आप लोग पीसीएस के प्रीलिम्स पे। 3 सब्जेक्ट, 15 दिनों का शेड्यूल, 15 दिनों का ये बनाया तो 15 दिन इस तरीके से आप लेके चलिए। उसके बाद आने वाले 15 दिन है, अब इसमें ये नहीं कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 15 दिनों में खत्म करो कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि 15 दिनों में आपका खत्म होगा, संभव भी नहीं है। मैं कह रहा कि एक टारगेट बनाइए। आपने कहा यार एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का शुरुआत में 15 दिनों में करूंगा, तो 15 दिनों में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल की एंट्री हो चुकी है। पॉलिटी आपने कहा यार भारत के संविधान को अगर मैं पढ़ूं तो एटलीस्ट मैं यहां तक पहुंचा दूं 15 तक, कहां जो संसदीय शासन प्रणाली है या जो आपका जो हम बजट वाला सेशन है, अगर आप संविधान को देखेंगे आर्टिकल 1 से, तो आप ये मान के चलिए जो बजट पेश करना सुप्रीम कोर्ट से पहले तक, यानी केंद्र सरकार की जो प्रणाली है न्यायपालिका से पहले तक का सेशन, उसको टारगेट बनाइए 15 दिन। इसी तरीके से आप ज्योग्राफी देखते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। आपने कहा कि मैं भारतीय भूगोल का सामान्य परिचय, इसके अलावा भारत में मृदा, भारत में जलवायु, भारत का अपवाह तंत्र, ये सब चीजें मैं पढ़ूं, तो ऐसे 15 दिन का टारगेट कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि 15 दिन में आप लोग इसको खत्म कीजिए, ठीक है। ये आरओ मेंस और उत्तराखंड पीसीएस दोनों के लिए है, समान रूप से ये चीजें क्या करेंगे, आपकी वर्क कर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको चलेंगे। अब आता है बच्चों उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के लिए क्योंकि जिसकी मैथ्स रीजनिंग है वो तो टोटल मान के चलिए उसको ज्यादा फोकस करना है हिंदी प्लस जीएस में, और जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है उसको फोकस करना है अपने आप में किसमें, मैथ्स रीजनिंग में। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का सेशन अगर आप देखोगे उत्तराखंड एसआई के लिए तो 125 मार्क्स का है, और प्लस 100 मार्क्स की आपकी हिंदी है 225, और बाकी 75 नंबर का आपका जीएस वगैरह का सेशन है। यानी 300 नंबर का एक लेंथी पेपर, एक बहुत बड़ा जो पेपर है बच्चों, उसमें आप लोग अगर चेक करेंगे तो आपका काफी मतलब मान के चलिए, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो छात्र हैं वो हर सेक्टर में एक्सपर्ट होंगे। मतलब बहुत आप 100 बच्चों को ढूंढोगे तो 5 से 7 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिसकी मैथ्स रीजनिंग भी अच्छी है, जिसकी उत्तराखंड भी अच्छी है, जिसकी जीएस भी अच्छी है, जिसकी हिंदी भी अच्छी है। क्योंकि ये मतलब होलसोल स्टडी करने वाले कम होते हैं, क्योंकि हर किसी छात्र का किसी न किसी एक सेक्टर में क्या होता है बच्चों, बहुत आगे वो होता है, और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें वो थोड़ा सा कमजोर होता है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी वीकनेस पे काम करना है। अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो आधे 1 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर मैथ्स रीजनिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, और आपकी हिंदी अच्छी है तो आप आधा घंटा रिवीजन कीजिए। आपको लगता है कि आपकी जीएस बहुत अच्छी है तो आप आधे 1 घंटे में उसको रिवाइज कीजिए। जो सेक्शन कमजोर है, जहां पे आपका पोर्शन कमजोर पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि यार मैथ्स रीजनिंग में कैसे होगा क्या होगा, तो मेहनत करने का समय तो यही है ना, कीजिए उसको प्रैक्टिस। इतने आजकल यूट्यूब पे सोर्सेज हैं बच्चों, मैथमेटिक्स का जो टॉपिक नहीं आता आपको उस पर यूट्यूब पे सर्च करके आपको मैथ से मिल जाएगी। कहाँ नहीं मिलता बताओ। अब इतने ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम तैयारी करने गए और हमें पता ही नहीं कि किस तरीके से तैयारी करनी है। कई बच्चे जैसे औसत वाला चैप्टर नहीं आता, चल मेरी क्लास का ही वेट थोड़ा ना करना है, आपको औसत ढूंढना है, मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे कई वीडियोज हैं बच्चों, ऑल इंडिया लेवल के बहुत बेहतर टीचर वहां पे आपको तैयारी करा रहे। औसत डालिए, औसत के क्वेश्चन कर लीजिए 2-3 वीडियोज में। अब परसेंटेज नहीं आता तो परसेंटेज सीख लिए। मैं तो ऐसा है कि अपने तरीके से तो मैं चलते रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ कई बच्चों का एक अलग अलग सेक्टर के बच्चे जुड़े हैं। कोई चाहता है कि पीसीएस के लिए गाइड कर दें, कोई दरोगा के लिए, कोई आबकारी उपनिरीक्षक की, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं चीजों के लिए बच्चों इतना समय निकाल पाना एक साथ संभव नहीं होता है। अगर आप स्वयं भी किसी जॉब में हैं तो ये बहुत मुश्किल चीजें होती है, ठीक है। तो दरोगा के लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी यही है बच्चों, आप क्योंकि हर सेक्टर आपका है और इसमें अपना शेड्यूल बांटिए, क्योंकि हिंदी आपको डेली पढ़नी है। 100 नंबर की हिंदी, ऐसा ना हो कि लंका लगा दे। क्योंकि अगर आप सोचे कि हो जाएगा जब पेपर होगा तब देख लूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपको चीजें मतलब ट्रबल कर सकती हैं, यानी आपको परेशानी में झोंक सकती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदी को डेली 1 घंटा रिवीजन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा हिंदी पढ़िए, 1 घंटा आप हिंदी को दीजिए। जीएस का सेशन क्योंकि आपका 75 का, इन सब में सबसे कम जीएस है, मतलब रीजनिंग मैथ से दोनों मिलाओगे तो 125 हो जाएगी। जीएस में भी उत्तराखंड और आपका जीएस है, तो आपको ये बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड आप परीक्षावाणी के लेवल का, और जो जीएस है घटना चक्र या लूसेंट लेवल से आपकी जीएस बन सकती है। लूसेंट की जो जीएस की बुक आती है ना, आप लूसेंट जीएस से इसकी जीएस कर सकते हैं। यानी उत्तराखंड एसआई के लिए जीएस के लिए मेरे हिसाब से लूसेंट जीएस का जो नया बुक है वो सोर्स काफी है। उत्तराखंड की परीक्षावाणी और सरकार के जो आंकड़े, आर्थिक सर्वे या करंट अफेयर में आपको कराता हूं, ये 2 किताबों से आपका काम बन जाएगा। रहा 100 नंबर की हिंदी का, लूसेंट हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बहुत सही, मतलब एक अपने आप आप चीजों को लेके चल सकते हैं। यानी 3 किताबें, यानी अभी तक क्या क्या उत्तराखंड एसआई के लिए आपकी किताबें बनी है, देखिए परीक्षावाणी बनी है आपकी उत्तराखंड के लिए, हाँ हिंदी लूसेंट बनी है आपकी हिंदी के लिए, ठीक है। इसके अलावा ल्यूसेंट जीएस बनी है, 3 किताबें बन रही है अभी तक, ठीक है। इसके अलावा आता है बच्चों मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का एक लेंदी सेशन है। 75 की मैथ्स या 50 की रीजनिंग है, तो आरएस अग्रवाल की किताब आती है मैथमेटिक्स की, सबसे बेहतर किताब है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए
RS अग्रवाल की किताब से आप लोग कर लीजिए। और इसके लिए रीजनिंग जो आती है बच्चों, कोई भी रैंडम मार्केट से पकड़ लीजिए, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं वहां से आप चीजों को कवर कीजिए। और इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 किताबें बन रही है आपके पास। अब उन 5 किताबों को एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल देना पड़ेगा, टाइम बनाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि मैं किस सेक्टर को कितना टाइम दूं। क्योंकि सुनने वाले आप बहुत है, श्रोता बहुत है जो मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि हमारा कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा हमारा कमजोर है, हम किस सब्जेक्ट को कितना समय दें और उस सब्जेक्ट की एग्जाम में कितनी वैल्यू है, मतलब वो कितने मार्क्स देगा। आपने कहा क्या जीएस है, जीएस के लिए आपने पकड़ दी 75 की उत्तराखंड प्लस जीएस और आपने ले आए भारी भरकम किताबें। पॉलिटी आपने लक्ष्मीकांत खोल दी, हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ ली और पता लगा कि पूरी किताब पढ़ ली, राम कहानी पढ़ ली और पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आए या 5 क्वेश्चन आए फिर खत्म कर दिया, हिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन में खत्म कर दिया, ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन में खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आपका सेक्टर भी देखना है, 75 में उत्तराखंड भी है तो मान के चलिए लगभग 30 नंबर की उत्तराखंड आएगी आपकी, 40 से 45 नंबर की आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर सब कुछ आएगा। आप सोच लेना कि जीएस वाले सेक्शन को कितना समय देना है। इसलिए बेहतर होगा हिंदी जो 100 नंबर की सर्वाधिक है, जो सिंगल सब्जेक्ट है जो सर्वाधिक है वो हिंदी है। सबसे ज्यादा समय आपको हिंदी को देना है, लेकिन अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो 1 से सवा घंटे में आपका काम बन सकता है पर डे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस बच्चों, जितना हो सकता है इन सब्जेक्ट्स की आपको क्या करनी होगी, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। शेड्यूल आपको तय करना होगा कि आपको कब किस समय को, मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। इसके अलावा आप लोग जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया, हिंदी बता दिया, उत्तराखंड परीक्षा वानी हो जाएगी, मैथ्स रीजनिंग की आपको किताब है। यानी जब सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह करके सुबह सुबह आप हिंदी और एक आध सब्जेक्ट निपटा। मेरी राय मानते हैं, अगर मेरी राय मानते हैं तो सुबह उठ के हिंदी और ये उत्तराखंड की परीक्षा वाली ये 2 चीजें निपटा दो। ठीक है, आराम से निपटाओ। उसके बाद थोड़ी देर बाद ल्यूसेंट जीएस सेक्शन वाइज पढ़ो, हिस्ट्री पॉलिटी 2 दिन पढ़ो, मतलब 2-3 दिन हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ो, बाकी के 3 दिन ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ो, मतलब ल्यूसेंट ही पढ़ दो और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका दिन का टाइम आता है, दोपहर का समय आता है, उसके बाद का समय मैथ्स रीजनिंग। रात को जब नींद आती है तो मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस किया कीजिए। तो बहुत आसानी से आप लोग क्या बन सकते हैं, उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आपकी मेहनत ही आपके काम आने वाली। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों आबकारी उपनिरीक्षक। आबकारी उपनिरीक्षक का जो एग्जाम है या परिवहन या प्रवर्तन सिपाही का जो, क्योंकि वो वनडे एग्जाम है और वो पैटर्न वही है ग्रुप सी का 100 मार्क्स वाला, और करा रहा है अधीनस्थ सेवा चयन। अभी जो एग्जाम है अभी कोई तिथि उसकी आई नहीं है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले तो होगा ही, वो इलेक्शन के बाद ही जहां तक होगा। अब क्या पता आयोग पहले करा दे। हाँ, ये संभव है कि जैसे यहाँ इलेक्शन हो जाएगा, राज्य में इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद संभवतः वो पेपर करा दे, यानी 19 अप्रैल के बाद वो कभी भी हो सकता है। तो 19 अप्रैल तक तो होगा नहीं, अभी आप 19 अप्रैल के बाद ही होगा, जब भी होगा यहाँ इलेक्शन के बाद। आबकारी उपनिरीक्षक, प्रवर्तन सिपाही, परिवहन आरक्षी, जो भी एग्जाम है आपका, उसका सिलेबस आपको पता है, वनडे एग्जाम है, कुछ नया नहीं करना, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। इसके अलावा आप कर ही क्या सकते हैं उसमें बताइए, रिवीजन के अलावा कोई तोड़ है उसका? आप परीक्षा वानी पढ़ रहे हैं या उत्तराखंड कहीं से भी पढ़ रहे हैं, 40 नंबर की उत्तराखंड आनी है, आपका आर्थिक सर्वे आ गया है, आर्थिक सर्वे की क्लासेस चल रही हैं, आप सरकार के आंकड़े पढ़िए, आप सरकार की स्कीम पढ़िए, जो नई स्कीम शुरू हुई है हाल फिलहाल 1-2-2.5 साल के अंदर, बट पढ़िए, थोड़ा सा डीपली पढ़ना, मतलब अभी समय है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके वनडे एग्जाम की तरह वन लाइनर ही पढ़ने में लगे रहो, क्योंकि उसका फिजिकल हो चुका है, फिजिकल में बहुत ज्यादा क्वालिफाई हुए नहीं है। मुझे लगता है कि 15-20 हजार बच्चों के अंडर ही आपका कंपटीशन होगा, 15-20-25 हजार जितने भी होंगे, मुझे लगता है कि इतने भी है नहीं पता, आपको पता होगा ज्यादा बेटर आपको। तो एक बहुत अच्छे चांसेस हैं, मतलब कट ऑफ नीचे आने के कंप्लीट चांसेस हैं उसमें, क्योंकि बच्चे कम हैं और पेपर थोड़ा सा अधीनस्थ वाले क्या करते हैं, आप थोड़ा सा घुमा के पूछने लग गए, थोड़ा सा मतलब माइंड जो है अपने आप में ये याद रखना कि मैं आंख बंद करके वन लाइनर पढ़ रहा हूं, इसी से काम नहीं बनेगा। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं दाएं बाएं उसका देखिए। अब आपको क्या कैसे समझे से दाएं बाएं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कुली बेगार पढ़ा, 1921 में कुली बेगार आंदोलन होता, इतना नहीं, कुली बेगार क्या था, कुली बेगार होने का कारण क्या था, किस नदी के किनारे हुआ था, कौन लोग मुख्य रूप से इसमें थे, पहली बार कुली एजेंसी का कॉन्सेप्ट कब आया, कुली से संबंधित जो भी इतिहास है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद अगर वो कोटेशन में क्वेश्चन दे या कूड वाले दे या स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन दे तो आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। हिंदी बहुत छोटी है बच्चों, 20 नंबर की हिंदी है और वो पता ही आपको 20 नंबर की हिंदी में भी हालत खराब हो जाती है। अधीनस्थ सेवा चयन जो बनाते हैं 5, 7, 8 नंबर तो ऐसे आते हैं कि किसी ने सुना भी नहीं होता है, हमने खुद नहीं सुना होता। जब हम पेपर देखते हैं उसमें आप भी क्या कर सकते हैं, तो वो सबके लिए होता है, लेकिन आप अपने स्तर पे कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। जीएस बहुत कम मार्क्स की 20-25 नंबर की जीएस आती है। आप ल्यूसेंट, घटना चक्री इनको ही पढ़िए, एनसीईआरटी सार पढ़िए, नई किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं। 1-2 नंबर के चक्कर में आप पता लगा भारी भरकम किताबें लेके आ रहे हैं तो उससे कोई भी फायदा आपको नहीं होगा।
होगा, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे आने वाली भर्ती का वेट कर रहे हैं, चाहे जो आ चुकी हैं यानी जो LT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों, क्योंकि आप लोगों का भी सिलेबस अब थोड़ा चेंज हो चुका है। अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरा जो आपका सेशन बचा है 50 नंबर का, उसमें भी फोकस करना है, ठीक है। आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से हमारा सिलेबस है और कौन से सेक्शन से हमारे मार्क्स आने वाले हैं, कितने आ सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। और जो नई भर्तियां आएंगी उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं समझ रहा हूं कि परेशानी तो होती है, वेट तो इंसान करता ही करता है, लेकिन आज नहीं तो कल आपकी भर्ती, जो नई भर्तियां आएंगी वो आ जाएंगी। अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। आपके पास जो अभी सामने विकल्प है इनको कीजिए, उसके बाद जब नई भर्ती आ जाएगी उसके पीछे आप लोग लगे रहते हैं, ठीक है। होपफुली ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आप लोग इस पे गौर करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बाद आप लोग उसी तरीके से आगे का काम करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।